वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जम्मू निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसको वॉइस ऑफ मानवता उठाता। साथियों, बहुत खुशी की बात है, संत गुरु घासीदास जी का जो बर्थडे है, प्रकाश पर्व है, तो इस खुशी में पूरे विश्व के लोगों को वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, लाख लाख बधाइयाँ, करोड़ करोड़ बधाइयाँ। तो आज इस मौके पर, खुशी के मौके पर, हमारे साथ में जुड़े हैं एडवोकेट संतोष साहू जी, जो ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे मुलाकात करेंगे। पहले भी हमने इनसे कई विषयों पर बात रखी है, और आज एक खुशी के मौके पर इनसे बात रखेंगे। इनसे उनके जीवन के बारे में जानकारी लेंगे, उनके जीवन में क्या क्या किया, उन्होंने किस किस के खिलाफ संघर्ष किया, कैसे कैसे वो उनका जीवन बेतार, कैसे कैसे उन्होंने कठिनाई झेली है। तो पहले इनका स्वागत करते हैं, एडवोकेट संतोष साहू जी का। और ये बेबाक आवाज है छत्तीसगढ़ की, बस कई बार गायब हो जाते हैं सुन करके। तो आज हमने इनसे बात रखेंगे, तो इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद सवाल जवाब करते हैं। जी संतोष साहू जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल। आपको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जी, आज बड़ी खुशी की बात है। तो संत गुरु घासीदास जी के जो जन्म के बारे में, उसके उनके बचपन के बारे में, कहाँ से, मतलब कहाँ पैदा हुए, और उनका आज बचपन कैसा रहा, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें जी। जी, आज संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा का आज जयंती है। इस मौके में मैं पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत और दुनिया में महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के अनुयायियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अभिनंदन करता हूं। इस मौके पे मैं वॉइस ऑफ मानवता और वॉइस ऑफ मानवता के सीईओ भाई मेघराज सिंह जी, आपको भी बधाई के साथ साथ बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने आज से 3-4 वर्ष पूर्व, करीब 5 वर्ष पूर्व से महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के जीवनी को लेकर वॉइस ऑफ मानवता में जिस तरीके से आप उनके विचारों को देश और दुनिया में फैलाए हैं, उनके जयंती के अवसर पर मैं वॉइस ऑफ मानवता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपने कहा कि महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के पारिवारिक परिचय के बारे में आपने मुझसे आग्रह किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के दादाजी वर्तमान हरियाणा के नारनौल के रहने वाले थे, और 1672 के युद्ध से, औरंगजेब से जो भीषण युद्ध हुआ, युद्ध तो अनेक हुए पर वो आखिरी युद्ध था, वहां से औरंगजेब का राज निकाला हुआ। औरंगजेब ने कहा इन सतनामियों से लड़ना अब कठिन है, ये बहुत वीर हैं, सूरवीर हैं, अब इनको कितना मारा जाए, क्या किया जाए, इससे अच्छा है कि ये हमारे राज से इनको बाहर कर दें। और राज निकाला हुआ तो सतनाम पंथ के मानने वाले कुछ उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में जा बसे, कुछ उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्रों में जा बसे, और कुछ जो हैं वो धीरे धीरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश, आज का छत्तीसगढ़, महानदी के किनारे किनारे महाराष्ट्र चंद्रपुर तक चले गए, और वहां से पुनः लौटकर महानदी के किनारे किनारे वर्तमान रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 150 किलोमीटर की दूरी लगभग है, सोना खान के जंगलों में आए, और जिस जगह को वो आबाद किए, जंगलों को साफ किए, खेती योग भूमि बनाए, उस जगह का नाम वो गिरौद रखे। बाबा मेदिनी दास गोसाई जी उन्हीं के पौत्र के रूप में आगे चलकर महान संत बाबा गुरु घासीदास जी का अवतरण हुआ। बाबा गुरु घासीदास जी के पिता का नाम मेदिनी दास गोसाई था, और माता मेदिनी दास गोसाई बाबा गुरु घासीदास जी के दादाजी थे। उनके पिताजी का नाम बाबा महंगू दास और माता अमरोतिन थे। बाबा गुरु घासीदास जी 5 भाई थे, ननकू, मनकू, जोगी, गंगा, ऐसे 4 भाई, उनके साथ मिला के 5 भाई हुए। बाबा गुरु घासीदास जी के भी 4 पुत्र और 1 पुत्री हुए, जिनका नाम क्रमशः है अमरदास, जो
4 साल के थे, 4 वर्ष के थे तो बाबा मेदिनीदास गोसाई जी दुनिया से चले गए। इसके बाद अमरदास के बाद बालक दास, आगर दास, अड़गड़िया और एक पुत्री थी सुभद्रा, जो आगे चल के सती सुभद्रा के नाम से विख्यात हुई। पर अमरदास जी 7 वर्ष के थे तभी एक दिन वो गांव से शेर के साथ जाते हुए लोग जंगलों की ओर देखे, तो इसका बड़ा विपरीत प्रभाव परिवार के ऊपर पड़ा। माता अमरोतीन बहुत उदास रहे। कई महीना तक गांव के ग्रामवासी परिवार सब ढूंढते रहे, पर कहीं पर भी बाबा अमरदास जी नहीं मिले। इसका परिवार के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। और बाबा गुरु घासीदास जी के जो ससुर हैं उनका नाम देवदत्त, उनको अंजोरी भी कहा जाता था। उनकी जो पत्नी की माँ है वो सत्यवती, देवदत्त और सत्यवती की पुत्री सफूरा से बाबा गुरु घासीदास जी का विवाह हुआ था। और ये वर्तमान जो सिरपुर है या धरसींवा है, जो बौद्ध केंद्र था, वहां से इनका विवाह हुआ था। इस तरीके से इनका पारिवारिक एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपके सामने ये रखा हूं, ताकि लोगों को पता चले। बाबा गुरु घासीदास जी 18 दिसंबर 1756 को उनका जन्म हुआ और 20 फरवरी 1850 को वो समाधि लिए। जी धन्यवाद। कि जैसे मतलब सतनाम की बात रखते हैं तो सतनाम का जो है उनके हिसाब से असली अर्थ क्या है सतनाम, और सतनाम भी तो फिर जो उनको मानने वाले हैं उसको सतनाम ही बोलते हैं। ठीक है, सतनाम का आपके हिसाब से क्या अर्थ है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें जी। जी जी भाई मेघराज सिंह जी, आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल किए हैं कि सच में सतनाम क्या है, सतनाम पंथ क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सतनाम 2 अक्षर से मिला है, सत धन नाम। इसका मतलब है सत बराबर चेतना, नाम बराबर गुण। ये ऐसा जो नाम है सत धन नाम, उत्तम गुणों से मिलकर बना है। ये उत्तम गुणों से युक्त चेतना, उत्तम गुणों से युक्त चेतना, उत्तम गुणों को धारण करने वाला चेतनाशील मनुष्य ही सतनामी कहलाता है। उत्तम गुणों से युक्त जो चेतनाशील मनुष्य वही सतनामी है। और सतनाम का अर्थ है सत धन नाम, मनुष्य जाति में सबसे उत्तम आचरण करने वाला जो मनुष्य जिसको वो मानता है वो सतनाम है। जी जैसे हम देखा है मतलब आप देखा होगा भाई, जो नीम वस्त्र जो मतलब वस्त्र नहीं पहनते थे उनका मतलब इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, उन्होंने ऐसा मतलब एक मतलब इस अवस्था में जाकर के ऐसा रहना है, ये मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होता। तो उसके पीछे कारण तो रहा होगा कुछ ना कुछ। वो कभी नीम वस्त्र क्यों रहे लाइफ में जी। जी महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के जमाने में समाज में बहुत गरीबी भूखमरी थी। और जो प्रसिद्ध विद्वान सिसोलम है, उसने वर्तमान छत्तीसगढ़ के अस्पृश्यतों के जो अस्पृश्य हैं, अछूत हैं, जो समाज में अछूत बना दिए गए थे, वीर सपूत जो देश के लिए सबसे ज्यादा लड़े, उन्हीं को भारत में अछूत करार दे दिया गया था। उनका जीवन एकदम हरवाहों की तरह था। कुएं से पानी नहीं भर सकते, गौटिया उचित मजदूरी नहीं देता, खाने को कुछ नहीं, पहनने को सिर्फ केवल शरीर में एक लंगोटी होती थी। मकान जहां पे झुग्गी झोपड़ी बना के रहते, वो वहां का जो भूमि स्वामी है उसकी कृपा पे वो जब तक रहने दे, जब मर्जी हो वो हटा दे। ऐसा उस समय की परिस्थितियां थी। इस सब का बाबा गुरु घासीदास जी के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और बाबा गुरु घासीदास जीवन भर निरक्षर रहे। उस समय शिक्षा का जो छत्तीसगढ़ अंचल है हमारा, आज का छत्तीसगढ़ अंचल, इसमें उस समय छत्तीसगढ़ अंचल के जो बड़े जगह थे वो रतनपुर थे। वहां जो अंग्रेज विद्वानों ने जो इतिहास लिखा वो उनके अनुसार आपको हम बताना चाहते हैं। विद्वान इग्नू ने लिखा है कि रायपुर में 3 पाठशाला थी,
और रतनपुर में 5 पाठशाला थी। जी और उस समय शिक्षा की व्यवस्था समाज में ऐसा था कि जो गौटिया, जमींदार, जागीरदार, सामंत होते थे, उनके घरों के आसपास ही पाठशाला होता था। पाठशाला में ब्राह्मण कुछ रुपए लेकर पढ़ाते थे, या फिर वो मुफ्त में पढ़ाते थे। बदले में वो अनाज, जो भी उनको पारितोषिक दिया जाता था, उससे पढ़ाते थे। उसमें सिर्फ अपर कास्ट, वर्तमान का जो शब्द प्रयोग है अपर कास्ट, उच्च वर्णीय लोग ही, उन्हीं के बच्चे पढ़ते थे। बाकी को पढ़ने की कोई सुविधा नहीं थी। बाबा महंगूदास जी चाहते थे कि मेरा पुत्र बाबा गुरु घासीदास पढ़े, आगे बढ़े, देश दुनिया में समाज के लिए काम करे, ये मेरे तरह निरक्षर ना हो जाए, ये बात था। लेकिन उस समय पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी समाज में। जो शूद्र है, अति शूद्र है, अस्पृश्य है, अछूत है, वो तो पढ़ना, जो पढ़ने की बात है उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। इसीलिए महान संत बाबा गुरु घासीदास पूरे जीवन अक्षर ज्ञान से उनका नहीं रहा, वो पढ़ नहीं सके। इस बात का कमी बाबा महंगूदास गोसाई जी को हमेशा खलता रहा। पर ये समाज की विडंबना है। भारतीय समाज में अशिक्षा, जो भारत की जो व्यवस्था है कि कुछ लोग, चंद लोग ही पढ़ेंगे, बाकी का पढ़ना अपवित्र, पाप माना जाता था। ये तो माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा जो जीवन में घटनाएं घटी है वो प्रमाणित है। जी 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 जी, मतलब अपवित्र तो वो जिनके अंदर अपवित्रता भरी होती है ना, तो वो दूसरों को अपवित्र बताते हैं, तो उनका मतलब ऐसी थे। तो जब अगर अगर एक बात देखा जाए, नहीं अक्सर बोलते हैं, तो मैं इस बात को नहीं मानता कि जिसके पास में अक्सर ना हो और उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया हो, ये हो सकता है कि जिस लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं उस लेवल की पढ़ाई नहीं करी हो उन्होंने। लेकिन पढ़े लिखे तो इसमें बिना पढ़े लिखे अक्सर नहीं लिख सकता कोई भी। तो कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखे होंगे, कहीं ना कहीं मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई करी हुई, जो जिसके बारे में ये वाणी लिख सके हो। नहीं तो अपने जो कोई और लिखे ना किसी की बात को, तो जैसे संत रविदास जी के सामने भी सवाल खड़ा कर देते हैं कि वो भी मतलब पढ़े लिखे थे, या उनको उनकी वाणी फिर उन्होंने लिखी कैसे अपनी वाणी। अपनी वाणी को उन्होंने लिखने के बाद में मतलब वो इतने पढ़े थे कि वो कुछ लिख सकते थे, यानी कि हाई लेवल के नहीं पढ़ पाए होंगे शायद, इतना हो सकता है। लेकिन अगर किसी वाणी ने ये जो लिखी, जो वाणी सामने आई है, ये किसी और, तो कोई और नहीं लिख सकता किसी की बात को। जैसे मैं लिखता हूँ अभी आज, मैं मेरी पढ़ाई तो मैं भी फेल हूँ मैं। अब मैं कोई भी नहीं कह सकता कि बताए पढ़ा लिखा नहीं है, तो लेकिन फिर भी मतलब इंसान जितना मतलब लिख लेता शायद उतने पढ़े हों। तो अभी जो और दूसरी बातें जो रखे इसमें हमने, तो इन्होंने जो है ये कारनामे जो करे हैं जात पात के खिलाफ, तो आवाज उठाई इन्होंने, और पुनर्विवाह की बात रखी है। तो इसके बारे में क्या इन्होंने कितना कुछ काम किया, जो दोबारा ब्याह जो पुनर्विवाह होता है उसके बारे में, और जात पात के खिलाफ कोई इस तरह का संदेश बताओ जो उन्होंने किया हो। जी जी, महान संत बाबा गुरु घासीदास जी मध्य भारत में जो जात पात का एक वातावरण चारों तरफ फैला हुआ था, मैं आपको महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के द्वारा किए गए जाति विहीन समाज की स्थापना के वो पक्षधर रहे, इस विषय पे वो जो कर सके, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जाति की व्यवस्था को घृणित मानव कर्म, जाति का जो व्यवस्था है, जाति जो बनाई गई, उसको महान संत बाबा गुरु घासीदास जी मानव कर्म मानते थे और समाज के लिए सबसे बड़ा कोड मानते थे। उनका मानना था कि ये जाति व्यवस्था ही है जिसके चलते देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी का जुआ अपने कंधों पर ढोना पड़ा। ये जाति की ही व्यवस्था है। जब तक जाति व्यवस्था रूपी कोड का खात्मा नहीं होगा, जाति भेद खत्म नहीं होगा, तब तक देश में राष्ट्रीय एकता का सूरज उदय नहीं होगा। ऐसे महान संत बाबा गुरु घासीदास जी का मानना था। ये तभी संभव हो सकता है
उनका कहना था कि ये तभी संभव हो सकता है जबकि देश में जाति विहीन समाज की स्थापना हो। वह कहते थे किसी जाति पाति ने देश के समाज को कभी एक होने नहीं दिया, इसके कारण ही अछूत समाज कभी भी सम्मान की जिंदगी नहीं जी सका। उन्होंने समकालीन सामाजिक परिस्थितियों के आकलन का जो निष्कर्ष निकाला, उन्होंने कहा कि जब तक बहुसंख्य जातियां बिखरी रहेंगी, इनका इसी तरह शोषण होता रहेगा और सम्मान की जिंदगी जीने की योग्यता हासिल नहीं कर सकेंगी। वह जानते थे किस तरह मानव समाज का एक छोटा सा टुकड़ा अपने स्वार्थ के लिए पूरे समाज को भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहा है और उन्हें आपस में लड़ाता रहता है। इसी जातिवाद ने देश को सैकड़ों सालों तक विदेशियों और गुलामों का भी गुलाम रहने को विवश किया है। इसलिए महान संत बाबा गुरु घासीदास जी कहते थे कि जाति की व्यवस्था थोपी गई है, भेदभाव, रीति रिवाजों और विसंगतियों से छुटकारा पाने के लिए स्वयं में स्वाभिमान पैदा करना होगा। जाति विहीन समाज की संरचना के लिए सतनामी धर्म की स्थापना तक उन्होंने की। आप सुने होंगे छत्तीसगढ़ी शब्द है मनखे मनखे एक बरोबर। ये महान संत बाबा गुरु घासीदास जी का देश के अंदर जाति विहीन समाज की स्थापना हो, जहां कोई ऊंचा ना हो, जहां कोई जन्म के नाम पे नीचा ना हो, किसी के साथ इतना भेदभाव जाति के नाम पे ना हो। जाति के नाम पे अमीर हो गए, जाति के नाम पे गरीब बना दिए गए, जाति के नाम पे लोग पढ़े लिखे हो गए, जाति के नाम पे अनपढ़ गंवार जाहिल बना दिए गए, जाति के नाम पे शोषण हो रहा है, जाति के नाम पे तरह तरह की मुसीबतें हैं। इन बातों को हमेशा हमेशा के लिए महान संत बाबा गुरु घासीदास मिटाना चाहते थे। इसके लिए वो जीवन पर्यंत संघर्ष किए। भाई मेघराज सिंह जी, आप जिन बातों को लेकर वॉइस ऑफ मानवता के माध्यम से दुनिया में ये जो महान संत बाबा गुरु घासीदास जी का जो संघर्ष है, इसके बारे में जो चर्चा आप निरंतर 5 वर्ष से भी ज्यादा हो गया, जहां तक मैं समझता हूं, आपका महान संत बाबा गुरु घासीदास के किए कार्यों का जो चर्चा आपके द्वारा हो रहा है, ये महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों को फैलाने का एक बड़ा पुनीत कार्य आपके द्वारा हो रहा है। जी धन्यवाद। मैं इतना कहना चाहता हूँ, देखो आप तो मुझे क्रेडिट दे रहे हैं इसका, मतलब जो काम करने का, मैं तो एक फर्ज निभा रहा हूँ अपना। मेन तो इसमें जगदीश कुरे है, और उन्होंने जगदीश कुरे ने जो संगत जोड़ी है उधर के साथ की, वो उनका क्रेडिट उनको जाता है। पर ये भी बात मानते हैं कि गुरुओं की बख्शीश से हम काम कर रहे हैं। हम तो एक अपना फर्ज निभा रहे हैं इंसानियत का, बस इतना ही। हम क्रेडिट तो गुरुओं का ही है कि वो हमसे काम करा रहे हैं, बस इतना ही है। तो वो हम तो बच्चे हैं उनके, तो बच्चे कोई अपना उनके पर ना तो क्रेडिट लेना चाहते हो कि वो उनका नाम जुड़ जाए बच्चों के बाप के साथ। नहीं, इसमें क्रेडिट की बात नहीं है। भाई जगदीश कुर्रे जी सतनाम धर्म के अनुयायी हैं, ये बात सही है। और उनको जो प्लेटफॉर्म आप दिए, वैचारिक जो समानता स्थापित किए, और जिस तरीके से बाबा के आंदोलन को समाज तक लेके जाने का जो अभियान हुआ, उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी भाई जगदीश कुर्रे जी हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म किसने उपलब्ध कराया? भारत में कोई चैनल इतना विस्तार से बाबा गुरु घासीदास जी के जीवन के ऊपर कभी कोई कार्यशाला नहीं रखा। ये जानकारी मेरे तक नहीं है। मैं सिर्फ वॉइस ऑफ मानवता के माध्यम से निरंतर 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 महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के किए कार्यों का जो बखान है, जो प्रचार प्रसार है, वो तो वॉइस ऑफ मानवता का है, भाई मेघराज सिंह जी का है, और भारत और छत्तीसगढ़ में भाई जगदीश कुर्रे जी का है। ये तो कहने की बात नहीं है, तो सत्य है जी। अगर गुरुओं की बख्शीश से कर रहे हैं, हम तो इतना जानते हैं कि जो मैंने, अगर कई बातें ऐसी हैं जो मतलब मेरे से छूट गई हैं शायद इसमें, तो अगर कई ऐसी बातें गुरु घासीदास जी के साथ जुड़ी हुई बातें, तो उनको आप विस्तार से बता सकते हैं जी। जैसे महान संत बाबा गुरु घासीदास जी का जो बात है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बाबा गुरु घासीदास जी
जो सतनाम का संदेश दिए, जी जो विरक्ति हुई, इसके बाद जगन्नाथपुरी की वो यात्रा किए, वहां से जब वो आए, वहां से आने के बाद समाज को वो जो संदेश दिए, वो संदेश क्या है? सतनाम पंथ में महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के द्वारा दिया गया जो सतनाम का देवी संदेश है, वो समाज को आज के संदर्भ में जानना और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब महान संत बाबा गुरु घासीदास जी जो तपस्या के लिए निकले, वो 1820 जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह में अपने घर से निकले, अपने अनुयायियों को बोलकर निकले कि मैं अब सत्य की खोज पे जा रहा हूं। अगर मैं सत्य को खोज पाया तो मैं 6 महीने बाद आपके पास यही मिलूंगा, और अगर मैं सत्य को नहीं खोज पाया तो या तो मैं अपने आप को नष्ट कर दूंगा, या मैं खूंखार जानवरों के का शिकार बन जाऊंगा। ऐसे वो कह के निकले, और वो 28 दिसंबर 1820 को छाता पहाड़ के पहाड़ियों से धीरे धीरे अपने लोगों तक आए, और पहला जो संदेश महान बाबा गुरु घासीदास जी कठिन तपस्या, वो धूप में, गर्मी में, बरसात में, ठंड में वो निरंतर तपस्या करते रहे। आप कल्पना कर सकते हैं जो गिरोधपुरी के आसपास जो सोना खान का जंगल है, उस समय कितने शेर, बाघ, चीते, जंगली जानवर, हिंसक जानवर रहा करते रहे होंगे। आज भी घना घोर जंगल है वहां पे। तो वहां के तपस्या के बाद वो जो देवी संदेश दिए, उन्होंने कहा, समाज बहुत बड़े जन समुदाय को वो संबोधन करते हुए कहे कि मादक पदार्थ से परहेज करो। आज चारों तरफ नशाखोरी का वातावरण है। इसके लिए महान संत बाबा गुरु घासीदास जी अपने तपस्या के बाद पहला शब्द समाज को जो दिए, वो कहे कि मादक पदार्थों से परहेज करो, मांस व मांस जैसी चीजों का परहेज करो। मांस खाने से उन्होंने मना किया। सामाजिक एकता की आचार संहिता का पालन करो। समाज जो नियम बनाया है उसका पालन करना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, मूर्ति पूजा बंद करो। ये महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के देवी संदेश में चौथे नंबर का संदेश है। मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने स्पष्ट आदेश में कहा कि मूर्ति पूजा बंद करो, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा, गायों को हल में जोतना बंद करो। उस समय गाय बैल सभी को हल में चलाते रहे होंगे, तभी बाबा ने संदेश दिया कि गाय जो दूध देती है उसको हल में चलाना बंद करो। और आगे उन्होंने कहा कि दोपहर के बाद हल चलाना बंद करो। उस समय का समय रहा होगा, सुबह से शाम तक लोग हल चलाते होंगे। तो महान संत बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि दोपहर के बाद हल चलाना बंद करो, खेतों में अपना भोजन लेकर जाना भी बंद करो। और उन्होंने आगे कहा कि आप निराकार का भजन और ध्यान करो। उन्होंने निरंकार का भजन और ध्यान के लिए अपने देवी संदेश में समाज को संबोधित किए। जी 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 जी। इसमें जैसे मतलब बहुत सारी चीजें हैं जात पात की जो भारत में चल रहा है, तो दो चीजें मैं ऐड करना चाहता हूँ उसके अंदर बीच में, कि एक तो जात पात मानने वाले कह देते भी ये छोटी जात के हैं, मतलब किसी ने कहा और किसी ने मान लिया है। एक तो मानना जी भी बहुत खतरनाक चीज है। हम लोगों ने क्या करा कि उसको मान लिया, तो मानने से क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम बनी रही, आज तक भी बनी है प्रॉब्लम ये, कि जो अपने आप को ऊंची जात के मानते हैं वो तो घर में उनको तो मानने उनको घमंड रखा लिया है। जो नीची जात के मानते हैं अपने आप को उनको हीन भावना रखा लिया है। तो दोनों ही परेशान परेशान है। तो इसमें जब तक इनके अंदर इस सच का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तक उनकी जिंदगी से ये जात पात का नष्ट होने वाला नहीं है। तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि समस्या ये, अगर हमें भूख लगी तो हमें खुद ही मिटानी पड़ेगी। वो भूख को ना के दूसरा मिटाएगा। प्रॉब्लम हमारी है जात पात की, तो उसको हम मिटाएंगे तभी मिटेगी, नहीं तो दूसरे को कोई जो प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों मिटाएगा उसको। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब तक हमने उस चीज को, गंदी चीजों को मान लिया है, तो जब हम उससे परेशान भी हैं, मान भी रहे हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा जिससे हम परेशान हो रहे हैं उसको मान क्यों रहे हैं। जिस चीज जो हमारे जी जैसे आपने देखा होगा,
ये आपने देखा होगा जिसमें जो जो ये चमार रहते हैं इसमें भारत में, उनको कई बार से जो है ना, अगर कहते हैं वो चमार तो इधर को आ, तो उसको बहुत दिक्कत आती है जब वो कहते हैं हम डेंजर चमार हैं, फिर उनको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपना आप खुद को भी मान रहे हैं और दूसरा कहते हैं उनको तकलीफ होती है। तो यहाँ पर जो है ये देखना पड़ेगा कि जिस चीज से तकलीफ हो रही है उसको छोड़ क्यों नहीं देते। तो मैं एक गुरु घासीदास जी के इसमें संदर्भ में 4 लाइनें लिखी है, 8 लाइनें लिखी है, आज ही लिखी थी मैंने। तो मैं सोचा मैं चलो सुना देता हूँ आप सभी को। तो इसका टाइटल दिया कि गुरु घासीदास जी के प्रकाश पर्व पर पूरे विश्व के लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये हमने इसका टाइटल दिया। तो अभी यहाँ से कविता स्टार्ट होती है। गुरु घासीदास ने शब्दों की क्रांति का आंदोलन चलाया, भटके हुए लाखों लोगों को सचमुच ही सही रास्ता दिखाया, सच का पाठ पढ़ाकर लोगों को झूठ के प्रकोप से बचाया, सच के बलबूते पर ही लोगों के अंदर स्वाभिमान भी जगाया। गुरु घासीदास के मिशन को आज जिंदा लोग चला रहे हैं, यानी कि जो जिनके अंदर जिंदापन है, जो उनसे जो इंसान अंदर से जाग चुके हैं थोड़े थोड़े, वो समझ लो कि जिंदा है ना। मरे हुए तो मेरे मरे हुए तो कोई फायदा नहीं, मरता ही जाता है इंसान। उसको कोई मरा हुआ और ना काम आ रहा है तो वो एक बराबर है। गुरु घासीदास जी के मिशन को आज जिंदा लोग चला रहे हैं। गुरु घासीदास जी की वाणी से लोगों को सुख पहुंचा रहे हैं। अज्ञान के अंधेरे से निकलकर ज्ञान के उजाले में ले जा रहे हैं। गुरु घासीदास जी के ज्ञान के लोगों के अंदर ज्ञान का दीपक जला रहे हैं। थैंक यू जी, ये मैंने लिखा था आज। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेगा आप? ये बहुत बहुत ये कविता आपने बहुत उनके जीवन काल में किए गए कार्यों को ध्यान में रख के आप बहुत सुंदर कविता आपने लिखी। दिल को छूने वाली बातें हैं इसके अंदर। ये समझो कि जो महापुरुषों की कृपा होती है तो फिर वो खुद ही लिखवा देते हैं बैठ करके अंदर। तो ऐसा मैं महसूस करता हूँ कई बार। तो अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के लोगों को जी? मैं अंत में महान संत बाबा गुरु घासीदास जी जो मध्य भारत में हुए, वो 96 ईयर 96 वर्ष तक जीवित रहे। वो सामाजिक कार्य किए, आर्थिक कार्य किए, राजनीतिक कार्य किए। वो एक कुशल कृषक रहे। वो नारी उद्धार के प्रथम मध्य भारत में महान सुधारक हुए। वो शिक्षा के समर्थक रहे। वो विधवा, उस समय समाज में जो परिस्थितियां थी कि छोटी छोटी बच्चियों का विवाह हो जाता था, इसके बाद किसी कारणवश जो जी ताउम्र वो विधवा का जीवन उनको जीना पड़ता था। ऐसे महान वो सुधार किए। उनका कहना था कि अगर कोई पत्नी का देहांत हो जाता है, पति बिना देर किए दूसरी पत्नी ले आता है, तो पत्नी को यह अधिकार क्यों नहीं है? वो दूसरा विवाह क्यों नहीं कर सकती है? उसे इतना दंड क्यों दिया जाता है? वो अपनी माता सफूरा का बहुत इज्जत करते थे। उनका कहना था कि महिला जो स्त्री है वो हमारी माता है, उससे ही हम उत्पन्न हुए हैं, तो वो हमेशा हमसे तो श्रेष्ठ ही है, जिसके बदौलत हम धरती पे आए हैं। तो वो बहुत ज्यादा नारियों का सम्मान करते थे। मैं आखिरी में और एक बात कहना चाहता हूं कि जी बाबा गुरु घासीदास जी के इतने महान कार्यों को भारत के लोगों ने भुला दिया था। जी जी भुला दिया था इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब अंग्रेज भारत में थे, अंग्रेज पूरे भारत में रहते अपने कार्यकाल में लगभग 15,000 किताब लिखे थे भारत के ऊपर, समसामयिक घटनाओं को लेकर 15,000 किताब। उन जी किताबों को वो जब भारत को छोड़े, जब भारत आजाद हुआ, तो वो पूरे किताब जहाज में भर के अंग्रेज इंग्लैंड के लंदन लाइब्रेरी में ले गए। और वहां वो किताबें, भारत को अगर सही में जानना है तो उस समय की पूरी परिस्थितियों को लिखा हुआ वो किताब वहां मिलेगा। भारत रत्न महामानव, ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी मैं नमन करता हूं। और उनके महान कृतित्व जो कृत किए हैं वो उसको लेकर तो मेरे पास शब्द नहीं है। जब महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी लंदन के लाइब्रेरी में निरंतर वहां जब शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, पढ़ने जाते थे, तो पढ़ते पढ़ते उनको एक किताब मिली
उसमें चिसोलम जो विद्वान अंग्रेज लेखक है, हीवेट का है, इग्नू का है, ऐसे दर्जनों अंग्रेजों के लिखे हुए हिस्ट्री को वो पढ़े, तब उनको समझ आया कि भारत के मध्य भाग में एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं, उनका नाम घासीदास है। और उनके पूरे हिस्ट्री को पढ़े, तब उनके समकालीन माननीय नकुल दास ढीढ़ी जी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संपर्क में वो रहा करते थे। उनको भारत रत्न महामानव सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी तार्क के द्वारा बताए कि भारत के मध्य भाग में एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं, उनका नाम है बाबा गुरु घासीदास जी। वो महान संत हैं, उनकी जीवनी, उनकी जयंती आप मनाओ। और आपको शायद जानकारी होगा कि वर्तमान छत्तीसगढ़ के ये जो महासमुंद जिला है, वहां पे नकुल दास ढीढ़ी जी पहली बार जयंती मनाए 1936 में। जी, तब पता चला समाज को। 1936 में पहली बार पता लगा, मतलब इसमें इतने बाबा साहब के बाद तार और जानकारी के बाद महामानव महान संत बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती का कार्यक्रम नकुल देव ढीढ़ी जी मनाए। तब से ये जानकारी उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। जरूर कुछ लोग मानते रहे होंगे, उस समय बहुत सीमित लोगों तक ये जानकारी रही होगी, ये बात हो सकता है। लेकिन आज की तरह व्यापक जो जानकारी, उनके समस्त किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार अगर संभव हो पाया, तो इसके जड़ में भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। उन्होंने इतने महान संत को इंग्लैंड के लाइब्रेरी की किताब से खोज निकाला, आप समझ सकते हैं। जी जी जी। संतोष साहू जी, आपका स्पेशल धन्यवाद। आप अहम मौके पर और अहम संत जी के बारे में बात रखी आपने। आपकी जानकारी लोगों को काम आएगी और वैश्व मानवता में एक इतिहास बन गया है। इतिहास जिंदा रहेगा हमेशा, क्योंकि इतिहास जो बोलते हैं लोग वो जिंदा रहता है, या फिर जो किताबों में लिखे गए वो जिंदा रहता है। आपने जिक्र किया किताब का, तो फिर दोबारा फिर हम वैश्व मानवता न्यूज चैनल की तरफ से पूरे विश्व के लोगों को बहुत बहुत बधाई गुरु घासीदास जी के प्रकाश पर्व की। उम्मीद करते हैं कि उनकी बात को लेकर के ये सिर्फ प्रकाश पर्व पे फूल चढ़ा देना, या उनकी माला को जो है उनको मतलब जो देही जो शरीर है उनका जो मिट्टी का है या कुछ बना रखे, जैसे मूर्ति बना रखी आजकल, माला पहना देनी या उनको दूध से नहला देना, यही हकीकत नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें उनके जो फैलाए, उनका जो ज्ञान है उसको फैलाए पूरी जिंदगी में, पूरी दुनिया में फैलाए, और उसके जो उनके जो शब्द है, उनकी जो वाणी है उसको जीवन में अपनाए और सच्चाई और ईमानदारी से जीवन को जिए, तब उनका हर दिन मनाया हर बात उनकी आपके काम आएगी, और आप लोगों का जो बनाया हुआ एक एक कदम सफल होगा। नहीं तो ऐसे ही फिर जो है ना, अगर उनकी बात मानेंगे नहीं और सिर्फ फूल ही चढ़ाकर बस घर चला जाएंगे, तो ये आपका किया हुआ जो है काम गलत हो, ये सफल होगा। अगर सफलता करना चाहते हैं, अपने काम की जो सफलता पाना चाहते हैं, या मतलब अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, उनकी एक एक शब्द को अपने जीवन में अपनाए, तभी सफल होगा। संतोष साहब जी, आपका स्पेशल धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू सर।